ममतामयी कल्याणी देवों के ऊपर तो दया करती ही करती हैं, जन समुदाय के ऊपर भी दया बनाए रखती हैं। ओम कालां भ्रमां कटाक्षैरी कुलभ्यादम मौलिविंदेन्दुरेखां शंख चक्र कृपाण त्रिशाखमापि करे रुद्रहन्ति त्रिनेत्रम् सिंहस्कान्धिरूढां त्रिभुवनमाखिलम् तेजसा पूरयन्ति ध्यायेति दुर्गां जयाख्यां त्रिधा सा परिवृता सेवितं सिद्ध्यकामये। मैं यादि शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बिका को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्यामल हैं। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। जिनके मस्तक आवत चंद्रमा का रेखा शोभा पाती है, वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रमाण के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा देवी का उत्तम वचनों से वचनों द्वारा स्तोत्र करने लगते हैं। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के साथ कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनी उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे कहते हैं, हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है। वे भगवती चंडिका का स्मरण संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घर में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतरकरण करने वाला पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है। या आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका जो जिस रूप का उनका ध्यान करता है, माता रानी उसे उसी रूप में उसके पास निवास करती हैं।
भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी परिक्रमा तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कारण हैं। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषियों के साथ आपका सरसंग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शिव जी हो, आपका पार पाना उनके लिए भी असंभव हो जाता है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृत परा प्रकृत हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा भी आप हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्त कर देती हैं। माता या आदिशक्ति जगत जननी देवताओं को तृप्त करती ही है। जो पितृदोष से पीड़ित हो जाता है, सतचंडी या नवचंडी का पाठ करवाता है अपने घर पे, भगवती की ऐसी कृपा हो जाती है कि उसका दोष भी नष्ट हो जाता है और वह संपूर्ण खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देता है। अतएव सब लोग जब भी कोई हवन इत्यादि घर में पूजा पाठ होता है, मंत्र बोलने के बाद स्वाहा शब्द का उच्चारण होता है। अब ये स्वाहा कौन है? स्वाहा आदि शक्ति ही है। जिस भाव से हम आहुति अर्पण करते हैं, वह आदि शक्ति वही स्वाहा के रूप में वह ग्रहण करती है। अचिंत महाव्रत स्वरूपा, समस्त दोषों से रहित जितेंद्र तत्व ही सार वस्तु मानने वाला तथा मोक्ष अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप सप्त स्वरूप हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वर्ता है और जीविका चलाने के लिए धन लक्ष्मी के रूप में आप ही सबके पास निवास करती हैं। क्षुधा के तृप्ति के लिए
अन्नपूर्णा के रूप में आप ही विराजमान होती हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन किया जाता है और क्षुधा की तृप्ति हो जाता है, तो आप स्वयं विराजमान होती हैं अन्नपूर्णा के रूप में और क्षुधा को शांत कर देती हैं। स्वयं प्रकट हुई आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के जगत की सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी के रूप में शिव जी के पास निवास करने वाली आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्काने से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा भांति लाल और तनी हुई भौहें के कारण विकराल हो उठा तथा उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह देखकर यमराज को भी प्रसन्नता हुई और बड़े ही भाव से जयकारा करना शुरू कर दिए। यादि शक्ति की महिमा बहुत अपरंपार है भैया, ममतामयी है। पूत कपूत होते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। भगवान या देवी देवता हर जगह उपलब्ध तो होते नहीं, उनके स्थान पे माता पिता का प्रादुर्भाव किया गया है। जो अपने माता को यह समझे कि ये भगवती है, मेरी जन्मदात्री है, पिता को यह समझे कि ये पालन करता है, मेरा लालन पालन पोषण कर रहे हैं। जिनके घर में माता पिता का मान और सम्मान उनके बच्चे रखते हैं, तो यह समझिए कि भगवती की पूर्ण कृपा उनके ऊपर होती है। श्री हरि का भी कृपा बन जाता है, भोलेनाथ का भी कृपा बन जाता है। जहां पे पिता और माता का निरादर होता है, वहां पे कितने भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, भक्ति भाव कर लीजिए, दान कर लीजिए, चारों धाम की यात्रा कर लीजिए, वह पुण्य होने वाला नहीं है। क्योंकि शास्त्र भी और वेद भी यही कहता है, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव पहले माता और पिता का ही वरीयता दिया जा रहा है, तब देवी देवताओं का नंबर लगता है। एक साधक बड़े सुंदर भजन बोलते हैं, जिनका नाम है स्वामी परमहंस अगड़ानंद जी महाराज। बालकाल अवस्था से ही हरि के चरणों में लीन हो गए।
और प्रभु की ऐसी परम कृपा हुई कि साधना युक्त होकर के संन्यास धारण कर लिए। उनका एक वक्तव्य भजन है कि मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाय चुकाया, माता ने जो दीन किया वो ऋण कभी चुकाया न जाता, माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाय चुकाया, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता के देसी तल छाया, जिसकी गोदी में पल कर हम कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ी जोड़ी अपने संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हे प्रभु की कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, प्रभु की कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, जो भी इनके शरण में आता कर देते वो थार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हे मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम से बोलिए मातृ पितृ शरण कमलाभ्य जय जय हो। तो भैया नारायण देखिए, माता पिता का सदैव जितना बन सके आप सेवा करिए, सेवा में ही फल है और सेवा में ही मेवा है। सभी अपने बच्चों को यह सीख देते हैं, भैया पढ़ लिख लो, आगे बढ़ जाओ, मान सम्मान बना लो, कहीं ऐसे कार्यों में रत्न मत हो जाओ जिससे समाज में गंदगी का विषय बन जावे। सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, देते तो हैं, पर संस्कार उनके अंदर आने के लिए प्रयास नहीं करते, छोड़ देते हैं। जब कहीं से कोई बोला कि आपका बेटा या आपकी बेटी यह गलतियां कर रहे हैं, तो उस समय उनको डांटेंगे, मारेंगे, हजारों शब्द का उच्चारण करेंगे, पर समय रहते अगर सचेत किया जाए, उनका मार्ग प्रशस्त किया जाए, तो उनका मार्ग एक नंबर का बन सकता है। और
जब समय चूक जाता है तब प्रयास किया जाता है, तब वो हाथ से निकल जाते हैं। उनका मार्ग अनेकों कुरीतियों में जाना शुरू हो जाता है, सतमार्गी नहीं बनते। रामचरितमानस किसके किसके घर में है? जितने लोग बैठे हैं बता सकते हैं? चलिए ठीक है, एक जन के घर में रामचरितमानस है, 2 जन के घर में है, बहुत सुंदर बात है। और जितने लोग बैठे हैं किसी के घर में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा भी नहीं होगा, आपके पास है, ठीक है। और जो भी बैठे हैं यहाँ, ये सोचिए कि हमारे घर में क्या रामचरितमानस है या हनुमान चालीसा है? रुपए के लिए परेशान, वैभव के लिए परेशान, घर के लिए परेशान, रोग के लिए परेशान, हजारों प्रकार की परेशानियां साथ में है। पर छोटी सी एक बुक होती है जिसका नाम है हनुमान चालीसा। कोई भाव से अपने घर में बैठ के नहीं करता। उसमें लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, और छूट ही बंदी महासुख होई। कितना से बड़ा बंधन है। अगर हनुमान चालीसा का आपके घर में 7 बार पाठ शुरू हो जावे तो कितना से बड़ा बंधन हो वह नष्ट हो जाता है। और भी उसमें लिखा है कि नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवहि, महावीर जब नाम सुनावै। देखिए भैया क्या बात है कि भूत प्रेत भी नहीं आएंगे घर में और शरीर में रोग भी नहीं आएगा। क्या करने से? हनुमान चालीसा। अच्छा, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, माता पिता पैसा खर्चा तो कर रहे हैं, विद्यालय में फीस जमा कर रहे हैं, किताब कापी कलम इत्यादि क्या व्यवस्था कर रहे हैं, पर बच्चों का दिमाग नहीं चल रहा है। तो पहले ही चीज हनुमान चालीसा के पहले ही श्लोक में लिखा है क्या कि सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल उचार। अब 4 फल हनुमान जी दे रहे हैं। कौन सा फल दे रहे हैं? बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हमारे शरीर के अंदर जितना भी रोग है हनुमान जी सब रोग नष्ट कर देते हैं। यह सीख देने के लिए कोई भी माता पिता तत्पर तैयार नहीं है या अपने बच्चों को वह शिक्षा नहीं दे पा रहा है। दिया क्या शिक्षा? ए फॉर एप्पल। अब सेव का क्या मीनिंग है? बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, डी फॉर डॉग कुत्ता। जब कुत्ता बिल्ली पढ़ेंगे तो उनका ज्ञान कहाँ जाएगा? अगर यही आप रामायण पढ़ेंगे, घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या कोई भी पुराण आपको पढ़ेंगे आप अपने घर में, तो वह सब देख करके आपके बच्चों का भी विकास, माइंड का विकास होगा, उनका मार्ग भी प्रशस्त होगा, सत्कर्मों में चलेंगे न कि असत्कर्मों में चलेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम कभी भी अपने बच्चों से यह नहीं कहते कि बेटा बैठ जाओ मेरे साथ 5 मिनट के लिए और भजन कर लो। चाहत तो सबको है भैया, धन का, वैभव का, मान सम्मान का, सभी को चाहत है, पर प्रयास करने के लिए कोई उन्नत नहीं होता और प्रयास नहीं करता कि मुझे और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अब कहते हैं गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करी था, तब वो परेशानी घरे में बराबर बनी हुई बा, धन बचत नहीं बा,
धन के कमाई तो करत है पर धन में रास नहीं बा। क्यों नहीं रास है? इस चीज पे सोचने वाला विषय है यह बात कि आखिर घर में विडंबना क्यों उठ रहा है। देखिए, हम पूजा करने बैठ जाते हैं, मन एकाग्र नहीं रहता, शरीर एकाग्र नहीं रहता। कभी जमुआई ले लेते हैं, पूजा करते समय अन्य शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं, ये कर ले, वो कर ले, और हम करने क्या बैठे हैं पूजा। गांव में कुछ लोग कहते हैं मन मोर महुआ चित्त बुसौले। बैठे तो शरीर मेरा यहाँ पे है कथा करने के लिए, व्यासपीठ पे बैठा हूं, पर मन कहीं और दौड़ा दूं, शरीर में इधर उधर मसकना चालू कर दूं, जमुआई लेना शुरू कर दूं, तो क्या मेरा पूजा सफल होगा? वह पूजा अपूर्ण हो जाएगा, कदापि फलित नहीं होगा। भगवान कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। आपको 4 घंटा जपने की जरूरत नहीं है या दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है। एक घड़ी यानी 45 मिनट का समय होता है, 1 घंटे का मान लीजिए, उसका आधी घड़ी 30 मिनट का समय पकड़ लीजिए, आधे में कछुआद यानी 30 मिनट से भी आधा ले लीजिए, 15 मिनट। अब 15 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 7.5 मिनट सब कुछ परित्याग कर दीजिए। क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे? मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे, नंगे धुरंगे आए हैं और नंगे धुरंगे जाएंगे। एक भी वस्त्र नहीं जाता साथ में, एक भी आभूषण नहीं जाता, जगह जमीन रुपया पैसा सब यही रह जाता है, जाता क्या है? इसीलिए साधक कहता है क्या कि धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, सीता 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 राम गाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राम गाइए, राधे श्याम गाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, घड़ी का गीत जामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सीता राम जामिल बोला, ओ घड़ी का गीत जामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, घड़ी का गीत जामिल बोला, घड़ी का गीत जामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, घड़ी का गीत जामिल बोला, बोला, आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी आएंगे जरूर आप बुलाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता सीता राम गाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम
ठिकाना, कब अपना है कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, कब अपना है कौन बेगाना। इस जीवन का कवन ठिकाना, कब अपना और कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, कब अपना है कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, कभी अपना है कब बेगाना। जीवन का कौन ठिकाना, कब अपना है कब बेगाना। सोचिए ऐसा, सोचिए ऐसा, सोचिए ऐसा प्यारे, सोचिए ऐसा प्यारे, हरि नाम गाइए। सीता 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 राम गाइए। सीता 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 राम गाइए। सीता 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 राम गाइए। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। सीता धीरे सीता सीता राम गाइए। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। सीता सीता राम जी का साथ पाइए। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। सीता 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 राम गाइए। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। सीता 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 राम गाइए। ओ धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। सीता 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 राम गाइए। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। सीता 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 राम गाइए। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। तो भैया, अगर हम मन से, वाणी से, आत्मा से, सच्चे मन से भाव रख करके अगर हम स्मरण करते हैं, तो यह जान लीजिए किसी न किसी रूप में उनको आना होता है। प्यारे, अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, भक्ति है और भाव है, तो यह मान लीजिए कि श्री नारायण की कृपा होगी। और जब नारायण की कृपा हो जाएगी, तो योग निद्रा रूपी महामाया, जिनकी हम आज गाथा गा रहे हैं, जिनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी कृपा तो अवश्य होगी। जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होगा तभी, और जब भाव नहीं बनेगा, कुभाव बना रहेगा, तो सामने परमात्मा भी रहेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। एक कथा मैं बताता हूं आपको, सुनिए। एक साधु थे, पर गृहस्थ साधु थे। उनके पास एक पुत्री थी। साधु के पास न तो वैभव था, न तो धन था, केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी। बेटी सयानी हुई, वह एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया, यानी नौकरी करना शुरू कर दिया। जिस कंपनी में वह नौकरी करती थी, उसी कंपनी के ठीक सामने ही एक पीपल का वृक्ष। सुबह साधु जी आ जाते थे और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि नाम का जाप करते थे। न तो किसी से बात करते थे और ना ही तो किसी को कुछ बोलते थे। आसन लगा करके बैठ जाते थे। उस कंपनी में जो वर्कर्स काम करते थे, उनके पास जो भी कुछ रहता वो साधु जी को ला करके दे देते थे। साधु जी वही पा लेते थे और अपना नित्य क्रिया जो था उनका जाप का, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके वह क्रिया अपना चालू रखते थे। बेटी जो थी एक हेल्पर के रूप में उस कंपनी में पैकिंग इत्यादि करती थी। सैलरी उसका
पगार जो था बहुत कम था। दोनों पुत्री और पिता का पालन हो पाना बड़ा जटिल समस्या का विषय था। पर जो साधु जी थे उनके अंदर भाव था, लालच नहीं था। वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जिनके मन में जो भाव उत्पन्न होता वही ला करके दे देता और वो साधु जी वही ग्रहण कर लेते। 3 वर्ष का समय वहां पे व्यतीत हुआ। एक दिन सोए हुए थे, निद्रा में उन्हें एक स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या दिखा उनको कि कंपनी में आग लग गई है, चारों तरफ से कंपनी धुधुध कर करके चल रही है। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे कंपनी छोड़ करके सब भाग रहे हैं। उनकी बेटी भी सामने आकर के खड़ी है, पर धुआं धुआं अग्नि से पूरा कंपनी धधक रहा है। साधु जी की निद्रा टूट जाती है। उदयातिथि होते ही फिर वही नित्य क्रिया कर्म, पीपल के वृक्ष पे आकर के माला फेरना चालू कर दिए, हरि चिंतन करना चालू कर दिए। तब तक सेठ जी गाड़ी से उतरे। 3 साल किसी के सामने साधु जी खड़े नहीं हुए, पर उस सेठ के सामने खड़े हो गए और बोले, मालिक आज के ठीक तीसरे दिन आपके कंपनी में भयंकर आग लगने का संभावना है। कंपनी खाली कर दीजिए, नहीं तो जो चूक हो रहा है आप उसे दुरुस्त कर लीजिए। सेठ अभिमान के वशीभूत हो करके अहम भरे शब्दों का उच्चारण करता है। ऐसे भिखारी साधु तो बहुत ही आते जाते हैं, हमारी कंपनी में इतने वर्कर्स हैं, आग क्यों लगेगी, तुम झूठ बोल रहे हो। साधु जी बोले, मैंने आपको आगाह कर दिया, आपको बता दिया, अब उसको आप फॉलो करो या न करो। जैसे हमने कहा कि 3 चीज पे विशेष ध्यान दीजिए। ये बड़ा अनमोल शरीर की प्राप्ति हुआ है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। जो हमें करना चाहिए वह कर्म हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मद में मदाइल हैं। जो भी कुछ हमारे पास वैभव धन है उसके अभिमान में हम चूर हैं। तो कोई सही मार्ग बताएगा तो एक बार हम इग्नोर कर देंगे, 2 बार इग्नोर कर देंगे। जब गड़ा खाएंगे, ठोकर लगेगी, तब उसकी बात याद आएगी। कहावत भी कहा गया है, सुरखुरे होते हैं लाख ठोकरे खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे खिस जाने के बाद। मेहंदी जब तक पत्थर पे घिसी नहीं जाती तब तक उसमें लालिमा नहीं आती। उसी प्रकार जब तक ठोकर नहीं मिलता तब तक इंसान नहीं सुधरता। देखिए, बेटी से बोला साधु जी कि बेटी तुम्हारे कंपनी में कहीं मिस्टेक कुछ है? तो बेटी बोली, पिताजी एक जगह तार जो है शॉर्ट कर रहा है जिससे चिंगारियां निकल रही हैं। तो साधु जी बोले, बेटी तुम उसका फोटो ले लो या वीडियो बना लो। बेटी अपने बाप पिता के कहे अनुसार वह फोटो भी ले ली और वीडियो भी बना लिया।
तीसरे दिन उस कंपनी में उस तार के सर्किट से आपस में अर्थ और फेस जब दोनों टकराए तो चिंगारी उत्पन्न हुई और उस चिंगारी से पूरी कंपनी में आग फैल गई। अब धधक करके कंपनी जलना शुरू कर दिया। सेठ जैसे ही पहुंचा और कंप्लेन कर दिया कि इस साधु ने हमारे कंपनी में आग लगा दिया। पुलिस बुलवाया, पुलिस आ गई और साधु को पकड़ करके ले गई। साधु जी जरा सा भी न तो उनके मन में हृदय न तो आत्मा में हृदय, शांत भाव से पुलिस के साथ चले गए और चौकी में या थाने में जाकर के बैठ गए। जब पुलिस ने साधु से तफ्तीश किया तो साधु जी बोले, हम तो 3 दिन पहले ही मालिक को आगाह कर दिया था कि तीसरे दिन आपके कंपनी में आग लगने वाला है, पर सेठ जी ने हमारे वचनों का जरा सा भी अनुकरण नहीं किया और हमें अपराधी बना दिए। बोले आपके पास प्रूफ क्या है? साधु जी ने अपने बेटी को बुलवाए, जो फोटो और वीडियो बनाने के लिए बोले थे। उनकी बेटी फोटो और वीडियो बना ली थी। जब पुलिस के समक्ष साक्ष्य पेश किया गया तो बेटी बोली, मैं मैनेजर को 6 महीने पहले यह बता चुकी हूं कि तार दोनों आपस में टकरा रहे हैं, जिसके चिंगारी से आग लगने की संभावना है, पर मैनेजर जो था हमारे बातों को जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम छोटे वर्कर्स हैं, हमारी बात का कोई तुलना नहीं किया। मैनेजर को बुलाया गया, मैनेजर से पूछताछ की गई तो मैनेजर बोला फेक है, यह अफवाह है। उस लड़की का निकाला हुआ फोटो, मेल और वीडियो जब तीनों मैनेजर के साक्ष्य समक्ष पेश किया गया तो अब मैनेजर का दिल धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि असली जो था चोर वह पकड़ा जाने के डर से उसका मानसिक स्थिति बिगड़ना शुरू हो गया। मानसिक स्थिति बिगड़ना जब चालू हो गया तब तक मालिक भी आ पहुंचा। मालिक ने बोला कि इस साधु के वजह से ही आग हमारी कंपनी में लगा है, 5 करोड़ रुपए का घाटा मुझे हुआ है। तो पुलिस ने बोला इस साधु की वजह से नहीं लगा हुआ है, तुम्हारे मैनेजर की वजह से आग उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से यह सब दिक्कतें हुई है। जब मैनेजर को प्रेशर बनाया गया, मैनेजर को बोला गया, अब मैनेजर का चेहरा जो था बिल्कुल चोर के समान हो गया, उतर गया। तत्काल पुलिस ने बंदी बना लिया। तो देखिए, सत्य कभी मिथ्या नहीं होता और झूठ कभी छुपता नहीं है। मैनेजर को बंदी बनाया गया। सेठ जो साधु को बहिष्कृत करता था उनके चरणों में जाकर के गिर पड़ा और बोला जो कुछ मेरे द्वारा हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। पर साधु जी बोले क्या, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं क्या करूंगा लेकर के, न तो अपने साथ ले जाऊंगा और ना ही तो उसको मैं अपने आप में ग्रहण कर पाऊंगा। बोली आपकी पुत्री हमारी कंपनी में वर्क कर रही है। तो साधु जी बोले जो वर्क कर रही है
मेरी पुत्री आप उससे विचार करिए। जो नॉर्मल वर्कर थी वह सुपरवाइजर के पदवी पे हो गई और 3 गुना उसका पगार बढ़ा दिया गया। तो सत्य का विजय होता है और असत्य का हमेशा नाश होता है। हमेशा 3 चीज हर एक इंसान के दिलो दिमाग में घूमना चाहिए। 3 चीज क्या है? वाचा, मनसा, कर्मणा। ऐसी बानी बोलिए मन का या पाखोय, औरन को शीतल करो आप शीतल हो। आप ऐसे शब्दों का उच्चारण एक दूसरे के समक्ष करिए जिससे उसका मन गदगद हो जाए और आपके प्रति उसकी प्रसन्नता बनी रहे। कहीं ऐसे शब्द का उच्चारण न करे जो कि उसके मन में ठोस, कठोरता और कटुपन उत्पन्न हो जाए और आपसे विमुखता करना शुरू कर देवे। ते तो हो गया वाचा। मनसा, अब मन की बात मैं बोलता हूं। जरा सा भी मन में संदेह नहीं करना चाहिए किसी के भी प्रति। हमेशा अच्छी सोच रखना चाहिए। पहली बात, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिले ना कोई, और जो दिल ढूंढे आपने मुझसे बुरा न कोई। अगर मैं किसी की बुराई करने चल रहा हूं तो सबसे बड़ा बुरा इंसान मैं स्वतः हूं, अगला नहीं है। अगर कोई गलत कर्म कर रहा है उसका मैं व्याख्यान करना शुरू करूंगा तो उसका पाप कट करके हमारे सर पे आ जाएगा, तो पाप उसका कम हो करके मैं पापी बन जाऊंगा। तो इसलिए बुराई किसी का नहीं करना चाहिए। कर्मणा, अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे जन समुदाय को लाभ हो, परिवार को लाभ हो, अपने को लाभ हो, वही कर्म करना चाहिए। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर अच्छे कर्म किया जाएगा तो उसका फल अच्छा ही प्राप्त होगा, अगर बुरा कर्म किया जाएगा तो बुरा ही फल प्राप्त होगा। आज इंसान अहम की भूमिका में अपना अस्तित्व नष्ट करता जा रहा है। पुनराजीवन प्राप्त करने वाला मनुष्य की उसे वह नरकारूढ़ी बनाते जा रहा है, क्योंकि यह जीवन दोबारा कब मिलेगा? जब आप सतमार्गी होंगे, तब सेवार्थ भाव बनेंगे, तब परोपकारी बनेंगे, तब। अगर सोचेंगे कि नहीं मैं मनुष्य जन्म पा करके ये कर लूंगा, वो कर लूंगा और आगे मेरा फिर जीवन सुधर जाएगा, तो यह सब कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए साधक कहता है हमेशा कि भजन करिए, नाम जाप करिए, बुजुर्गों का सेवा करिए, गौ का सेवा करिए, साधु संतों का सेवा करिए। जो दुखी, दीन, फटा, मलिन, कुबुद्ध, विवेक, लंपट, लाचारी है, खाने के लिए अगर तरस रहा है, आप समर्थ हैं तो उसको भोजन कराइए, वस्त्र दीजिए, जलपान कराइए। तब तो समझिए कि आप अपना पुनः जीवन बना रहे हैं। अहम की भूमिका में आकर के उसका भी छीन ले, उसका हड़प ले, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए कुमार्ग का रास्ता बना रहे हैं, सतमार्गी नहीं। साधक कहता है क्या कि लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगना मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन नहीं तोड़ना। खेती बोआई मैंने तेरे
भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन नहीं छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन नहीं छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना। ओ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, गहरा नाव पुरानी। ये बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन नहीं छोड़ना, जी मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना। भैया साधक कहता है क्या, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन नहीं तोड़ना, जी मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत मत छोड़ना। तो सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से अगर हम श्री हरि का स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उन्हें नित्य स्मरण करते हैं, तो यह समझ लीजिए कि 33 कोटि देवी देवताओं का आपके ऊपर परम कृपा हो जाएगी। मैंने इसलिए कहा कि जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाता, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी पूरा दुर्गा सप्तशती का एक भावार्थ लिख दिया है। नित्य अगर वह उस चौपाई का उच्चारण कर रहा है इंसान, तो समझ लीजिए कि वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, देवी का स्मरण करता है। भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका की कृपा उसके पूरे परिवार पे बनी रहेगी, उसके ऊपर रहेगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजपदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता। जय 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 खड़ानन माता, जगर अमर दामिनी दुति दाता। नहीं तभयाधि मध्य अवसाना, यमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, कन समीर नाम प्रभु
भव भव विभव पराभव करणी विश्व विमोहनी सर्वसिंहोहरि भव भव विभव बस करई विश्व विमोहनि रूपन धरणी ये सेवत तो ही सुलभ फल चारे वरदायनि पुरारी प्यारी वरदेवन सुमान सुकुमारी वरदायक पुरारी प्यारी ये देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई तुम्हारे जय जय जगत जननी जगदम्बिका माँ भवानी की। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कितना बढ़िया सुंदर चौपाई दे दिए हैं कि जिनको अगर इस स्त्रोत की ज्ञान नहीं है, मंत्र नहीं बोल पा रहा है, तो सिंपल सा अवधी भाषा में माता रानी का स्मरण कर सकता है। यादि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका उसके घर में 9 रूप में विराजमान हो जाएंगे और जो वह अभिलाषा रखता है माता रानी की कृपा बनी रह जाती है। उसके घर में धन धान्य सुख समृद्धि पुत्र पौत्र पौत्र सब खुशहाल रहते हैं और जब तक वह मनुष्य जीवित रहता है तब तक माता रानी के परम कृपा से सुख भोग करके अंतोगत्वा वह प्रभुपाद के चरणार बिंद की प्राप्ति कर लेता है। इसके बाद उसका द्वितीय जन्म होता है, वह भी मनुष्य में रूपी होता है और वह सभी जीवों में उत्तम बनता है मनुष्य। भैया नारायण की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अगर काजू कतरी दे दिया जाए या कलाकंद दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं मीठा है कि तीखा है। अगर एक श्वान को दे दिया जाए, एक बिल्ली को दे दिया जाए या एक चींटी या चींटे को दे दिया जाए, उससे पूछा जाए इसका स्वाद क्या है तो क्या वह बता पाएगा? वह तो अपना मुंह ही चलाता रहेगा, वो क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आएगा। केवल मनुष्य ही बता सकते हैं। तो बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़ी भाग्य से मनुष्य होने की प्राप्ति होती है। इसे निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए, इसको हर के कार्यों में लगा देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ता का रास्ता अपना कर्म करना चाहिए, जो उनका प्रमुख कर्म है वह करते हुए हर के गुणगान करना चाहिए, क्योंकि ये नासमान शरीर है प्यारे। सपोज करिए कहीं एक जगह ब्लेड लग जाए और उसका मलहम पट्टी न कराया जाए तो कुछ दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। तो ऐसे निरर्थक नासमान शरीर पे अभिमान क्यों करें? हमें तो ये चाहिए कि जो श्वास हमें मिला हुआ है परम पिता परमेश्वर का कर्जा रूपी श्वास, हम इस शरीर से मुख द्वारा, नासिका द्वारा, गुहा द्वारा या रोम द्वारा जो श्वास निकल रहा है या पसीना निकल रहा है, तो ये ऊपर वाले की परम कृपा से उसकी कर्जा का भरण किया जा रहा है। तो हम अभिमान क्यों करें? क्यों हम घमंड करें? नासवान चीजों पे अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो नासवान चीजों पे अभिमान करता है वो समझ लीजिए कि वह स्वतः अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। वह कुल्हाड़ी मारता है और अनेकों प्रकार के कष्ट को अपने घर में बुला लेता है। सतमार्ग पे चलने के लिए उसके पास समय नहीं है। हमारे
इस एरिया में जटाशंकर चाल में या और अन्य चालों में बहुत सारे हिंदू हैं। कलश यात्रा में बहुत सारे लोग आए थे कलश उठाने के लिए, पर उनके पास समय नहीं है कथा श्रवण करने के लिए। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकर मत पहले हर लीना। अरे भाई भोजन तो करना ही करना है, तो अगर महाभोजन या महाप्रसाद मिल रहा है तो उसका हम परित्याग क्यों करें? पहले संघर्ष करें कि महाप्रसाद पा लेवे, तब लघु प्रसाद के लिए हम प्रयास करें। और जो लघु प्रसाद का प्रयास पहले करता है वो महाप्रसाद का परित्याग करता है, तो समझ लीजिए कष्ट तो उसको आना ही आना है। बड़े सौभाग्यशाली इंसान होता है जो अपने श्रवण कर्ण द्वारा हरि का चर्चा श्रवण करता है और उसका अध्ययन करता है और पालन करता है और उस मार्ग पे चलने का प्रयास करता है, तो ये समझ लीजिए कि वही परम कल्याणकारी है। प्रभु की कृपा उसके ऊपर विराजमान है। और जब प्रभु की कृपा विराजमान हो गई, कब? जब आप साधक बनेंगे। भाई रुपया तो सभी कमाते हैं, क्या 108 नाम का जाप माला कोई करता है? इसमें से एक आध करते होंगे, बाकी तो सब सुबह सो के उठने के बाद वही खाना, वही कपड़ा, वही हेन, वही तेल, दिन गवा दिए, फिर रात को भी वही। कभी ये नहीं सोचते बड़े सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला हुआ है हमें। अरे भाई चलते रहो, काम करते रहो, भोजन बनाते रहो, तो भी हरि का गुणगान करो ना। क्या उसमें पैसा लगने वाला है क्या? उस हरि के जाप से, हरि के स्मरण से हो सकता है हम मेरे बच्चों का, मेरे पति का, सास ससुर का सौहार्द सौभाग्य उदय हो जावे। तो ये तो करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर समय निकलता है जो भी कुछ, तो कहा भाई नहीं तुम्हारे हिया का होता। बद कचरा में और पुरुष है तो अपने ताम झाम में बच जाते हैं, और जब बच जाते हैं भैया तो परेशानी का कारण बन जाता है। याद शक्ति सुरेश्वरी जगत जननी जगदम्बिका मां भवानी उसी के घर में पदार्पण करती हैं, जिनका मन निर्मल होता है, जिनका स्वभाव दूसरे के प्रति आनंद देने वाला होता है। देवी देवता उन्हीं के घर में विराजमान होते हैं। बाकी तो कहने के लिए हम भी पूजा कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे। अरे रोटियां बनाई दे, हमारी ड्यूटी में जाएगी। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। पूजा करत है लड़कियों के चुप कराई देना हो। यहाँ तो ओम जय जगदीश हरे, उधर दूसरा भी शब्द निकल रहा है। मन तो एकाग्र नहीं है, आत्मा एकाग्र नहीं है, भाव नहीं बन रहा है, केवल कुभाव बन रहा है। माता रानी उसी के घर में वास करती हैं जिस घर की नारियों का अपमान न हो। नारी को सम्मान दिया जावे, उनका मान रखा जावे, उनके समस्त चीजों का व्यवस्था बनाया जावे, जिससे वे कहीं अपमानित न होए। जितना अपना सौहार्द है उतना अवश्य व्यवस्था बनाया जाए। एक देवी का हम पूजा करते हैं और दूसरी देवी का निरादर घर में कर डालते हैं। अरे भाई माँ भगवती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती गांव की चौरा देवी है क्या? ये भी तो नारी ही है। और हमारे घर की जो नारियां हैं वो भी तो हमारे कुल को तारने के लिए परम पिता परमेश्वर ऐसा गठबंधन बनाते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता बना देते हैं। पर आजकल के लोग अपने ही घर में अपने ही लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं।
कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर हो तुम्हें ध्रुव प्रहलाद समान। जिस घर में नारी का अपमान हो वह घर नहीं बल्कि शमशान के समान वह घर हो जाता है। सपोज करिए जब पूजा करने बैठते हैं तो दाहिने भाग में अपने पत्नी को बैठाया जाता है। पंडित गण कहते हैं सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब हम अपने पत्नी को दाहिने भाग में बैठाते हैं तो देवी के स्वरूप में हो जाती है, वह पत्नी का स्वरूप नहीं रह जाता। तो जब मेरी ही पत्नी देवी के स्वरूप में हो जाए तो उनका निरादर क्यों करें, उन्हें अपमानित क्यों करें। हम देवी का पूजा करते हैं, लक्ष्मी का पूजा करते हैं सुख समृद्धि लाने के लिए, और उसी नारी का अपमान करते हैं तो दरिद्रता के सिवा और क्या आएगी। साधक कहता है क्या भैया,